अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कहानी के शुरू में ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बल्कि मैंने फेसबुक पे भी देखा कुछ लोगों ने कहानी को शेयर कराया हुआ था। उन सब के लिए मेरे दिल से ढेर सारी दुआएं। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। और आप बाकी सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक भी करें और इसको फेसबुक और हर जगह पे जहाँ पे शेयर करा सकते हैं ज़रूर शेयर करें। और जो लोग मुझे कहानी भेजना चाहते हैं वो कहानी के बिल्कुल एंड में, हर कहानी के एंड में मैं तरीका बताता होता हूँ। अगर आप उस तरीके से कहानी भेजेंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। पाकिस्तान के एक बड़े शहर से मुझे ये कहानी एक ऐसी लड़की ने भेजी है जिनका कहना यह है कि कई दिन लगे मुझे फैसला करने में कि ये कहानी मैं आपको भेजूं या ना भेजूं। वो कहती है मेरा नाम अलीज़े है और मैं एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ जो बहुत ही खाता पीता ख़ानदान है। आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग जिन पे अल्लाह ताला की ख़ास करम होती है। पैसे के हवाले से ये है कि घर के अंदर नौकर चाकर, घर गाड़ी बंगला, वो जो कुछ इंसान को ज़िंदगी में चाहिए होता है, मैंने जिस घर में आंख खोली उसमें वो सब कुछ मौजूद है। नौकरों की एक फ़ौज है, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं इन लोगों के पास। हमारा भी घर, वो कहती है, एक पोश इलाके में और एक बहुत बड़ा घर है। मुझे मेरी एक सहेली ने आपकी एक स्टोरी भेजी। मैं बहुत बोर हो रही थी, वीकेंड था, और जब मैंने आपकी कहानी सुनी तो इतना अच्छा लगा कहानी को सुन के कि वीडियो देखने में इतना मज़ा नहीं आता जितना आपकी कहानी को सुनने में मज़ा आया। और फिर मैं जब भी वीकेंड पे फ्री होती हूँ आपकी कहानियाँ सुनती हूँ। वो कहती हैं ये कहानी है मेरे ही एक कज़न जिनकी एक सच्ची कहानी मैं आपको भेजने चाह रही हूँ। हमने ये कहानी अपनी दादी से सुनी हुई है। उन्हें मिलता जुलता नाम है या मिलता जुलता है, उन्होंने कहा बस ये नाम रख दीजिएगा कहानी के। कहानी है नाजिया की। नाजिया भी एक ऐसे घराने में पैदा हुई जो पाकिस्तान के अमीर घराने कहलाते हैं, जिस तरह अलीज़े एक अमीर घराने में पैदा हुई हैं जिन्होंने कहानी भेजी है। घर के अंदर सब कुछ था, नौकर चाकर, घर गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, जो कुछ इंसान को ज़िंदगी में चाहिए होता है वो सब कुछ उसके पास था। और उस बच्ची ने जब उस घर में आंख खोली तो उसके लाड प्यार नखरे अदाएं सब कुछ बचपन से ही उसको लाडली बेटली कहा गया। और अल्लाह ने बचपन से ही इतना रंग और रूप और ख़ूबसूरत बनाया कि उस बच्ची को जो भी देखता रह जाता। ऐसे खूबसूरत सिल्की बाल, गोरा चिट्टा रंग, और वो बच्ची जूं जूं बड़ी होती गई हुस्न का शहकार होती गई। मुझे अलीज़े ने उनकी तस्वीर भी भेजी है और मैं कहने पे मजबूर हूँ, वाकई अल्लाह ताला ने उनको बहुत हसीन व जमील बनाया था, बहुत हसीन व जमील। नाजिया जब बड़ी हुई तो उसके माँ बाप बेटी को जब देखते, यकीनन उसकी खूबसूरती को देखते, तो सोचते उसके लिए कोई शहज़ादा ही ब्याह के लाएंगे। हमारी बेटी किसी शहज़ादी से कम नहीं है, अल्लाह ने हमें शहज़ादी दी है। यूँ शहज़ादी की स्कूलिंग शुरू हुई। वो पहले स्कूल पढ़ती रही और स्कूल से पढ़ते पढ़ते वो कॉलेज तक पहुँच गई। कॉलेज की एक निराली दुनिया होती है जहाँ रंग बिरंगे लोग मौजूद होते हैं। और वो तमाम लोग जब स्कूल छोड़ के कॉलेज में दाखिला हो रहे होते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो उनको एक आज़ादी सी मिल रही होती है। कहा जाता है कि बच्चे अब कॉलेज जाना शुरू हो गए हैं। वो एक बड़े कॉलेज में एडमिशन ले चुकी थी जहाँ की फ़ीस बहुत महंगी थी, जहाँ पे अमीरों के ही बच्चे पढ़ते थे। और वो भी एक अमीर की बेटी थी, इसलिए उसी स्कूल में ही उसने दाखिला लिया था। कॉलेज में नंबर उसके बहुत अच्छे आए थे। उस कॉलेज में दाखिला लेते ही फिर से जिस तरह स्कूल की काफ़ी लड़कियों की वो जान बन गई थी, ऐसे ही वो कॉलेज की बहुत सारी लड़कियों की वो जान बन गई। दोस्त इतनी उसकी बन गई क्योंकि वो हंसमुख, शरारती, फ़न करने वाली, कहके लगाने वाली
और दूसरों को छेड़ने वाली, तंग करने वाली, लेकिन कभी इस अंदाज में तंग नहीं किया कि किसी की दिल आज़ारी हो। शरारत ऐसी करनी चाहिए, मैं भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो लेकिन दूसरा हंसने पे मजबूर हो जाए। और नाजिया भी हमेशा ऐसी शरारत करती कि दूसरे उसको एंजॉय करते। यूँ सहेलियाँ उसकी बहुत ज़्यादा बन गईं। लेकिन स्कूल दौर की एक सहेली, उसने भी उसी के साथ उसी कॉलेज में दाखिला लिया था। वो सिर्फ सहेली नहीं थी, वो उसकी राजदार भी थी। वो अपने दिल की बात, हर बात उसको बताती थी। जहां हर वक्त वो सहेलियों के झुरमट में कहके लगाती, घूमती फिरती, वहीं पे सबसे ज़्यादा वही उसकी फ्रेंड, फर्जी नाम यहाँ पे मैं मारिया कर लेता हूँ, मारिया उसके साथ होती। यूँ नाजिया और मारिया की दोस्ती पूरे कॉलेज के अंदर मशहूर थी। ये दोनों बेस्ट इसलिए भी हैं, बेस्ट फ्रेंड, कि ये स्कूल लाइफ से ही इकट्ठे पढ़ती हुई आ रही हैं। और स्कूल लाइफ से ही मारिया का और नाजिया का एक दूसरे के घरों में भी आना जाना था। यानी उस बचपन से ही इतनी ज़्यादा दोस्ती हो गई थी कि मारिया के घर वाले और नाजिया के घर वाले एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके जानते थे, क्योंकि उनकी बच्चियां दोनों के घरों में आती जाती थी और यूं उन दोनों का भी घरों में आना जाना शुरू हो गया था। कॉलेज दौर में रोज़ाना कोई ना कोई मारिया की शरारत होती और सारी लड़कियां उसको कहती, मारिया आज क्या प्रोग्राम बनाएं, आज क्या शरारत करें। और मारिया शरारत किस तरह करती कि किसी के लिए खाना परचेज कर लेती, किसी के लिए इस तरह की चीज़ें ले लेती, और वो बाहर जब निकलते, कैंटीन से ऐसे जाते, किसी ऐसी लड़की को देख लेते जो अंदाज़ा लगा लेते कि इसको ज़रूरत है खाने पीने की, तो उसके पीछे छुपा के आ जाते कि वो देखेगी, हैरान होगी, और हम दूर से छुप के देखेंगे कि उसको खुशी हुई है कि नहीं, उस खाने को, उस चीज़ों को देख के उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है कि नहीं। अगर कोई नहीं उठाता था, उठ जाता था, तो ये वहाँ पे पहुँच जाती और उसको कहती, ये तुम्हारे लिए है, तुमने क्यों नहीं उठाया। तो वो लड़की अगर कहती कि पता नहीं कौन रख गया है, तो कहती हमने रखा था, हमने तो शरारत करनी थी कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, आपने तो उठाया नहीं, अब ये आपका है, आप ले लो। इस अंदाज में वो शरारतें करती और फिर उनको पकड़ा देती। वहीं पे शरारतें करते करते 1 साल गुजर गया, पता ही ना लगा, लेकिन अभी तक उसकी किसी भी लड़के के साथ दोस्ती नहीं हुई थी। उसके कॉलेज के अंदर कई लड़के पढ़ते थे और सब ही अमीर घरानों से थे। वहीं एक दिन वो अपनी दोस्तों के साथ शोखो चंचल कपड़े पहने ऐसी हसीनो जमील लग रही थी। आज तो लड़कियां भी उसको देखती हुई कह रही थी, ये कहाँ से लिए कपड़े, तुम तो इसमें वाकई शहजादी लग रही हो, आज तो क़यामत ढा रही हो, क़यामत। और इस तरह की मजाक, इस तरह की बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि उसी वक्त उसकी दोस्त आगे चली गई और वो शूज़ बंद करने के लिए नीचे झुकी। उसी के साथ मारिया भी थी, और वो जैसे ही दोनों उठने लगी हैं, खड़ी हुई हैं सीधी, तो वो चले हैं, तो उसी वक्त उनकी एक लड़के के साथ टक्कर हुई है। और जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो पहली निगाह में ही हमेशा प्यार होता है। वो सामने वाला ही वैसे ही खूबरू हसीनो जमील था जैसे नाजिया हसीनो जमील, वैसे वो भी शक्ल सूरत और लिबास से लगता था किसी बहुत ही अमीर घराने का, और इंतहा का खूबसूरत। जैसे नाजिया खूबसूरत थी, वैसे ही वो शख्स भी बहुत खूबसूरत था। दोनों की अचानक से टक्कर हुई थी। वो भी किताब पढ़ने में इस तरह मगन था कि उसको भी पता नहीं लगा। तो उस लड़के ने फौरन नाजिया से कहा, मुझे माफ़ कीजिएगा, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको देख नहीं सका। नाजिया ने कहा, इट्स ओके। लेकिन जब वो आगे दोनों बढ़ तो गए, लेकिन दोनों अपना अपना दिल एक दूसरे को दे चुके थे। और मारिया भी पीछे मुड़ मुड़ के देखती जा रही थी कि उसने देखा न, उस लड़के ने पीछे मुड़ के देखा है। और अपनी दोस्त को कोहनी मार के बोली, क्या हुआ, लगता है दिल कहीं खो तो नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मारिया बोली, नाजिया बोली। तो मारिया बोली, नहीं, वो भी पीछे मुड़ मुड़ के देखता हुआ जा रहा है, मैंने उसको मुड़ के देखा है, और तुम्हारे चेहरे पे पहली दफ़ा आज मैंने शोखी देखी है, और तुम्हारे चेहरे पे एक शर्माहट देखी है, तुम्हारे चेहरे पे मैंने जो अदा देखी है, मुझे लगता है कोई दिल ले गया है हमारी दोस्त का। और ये पहला दिन था जब जिस लड़के से वो टकराई थी उसका नाम नबील था। यूं
वो पहली दफ़ा टकराना नबील और नाजिया के दिलों में इस तरह की मोहब्बत पैदा कर गया कि दोनों ने अभी तक सिर्फ टकराने के बाद कोई एक दूसरे से बात नहीं की थी, लेकिन अब दोनों चुपके एक दूसरे को देखना शुरू हो गए थे। और फिर एक दिन जब दोनों की कैंटीन पे मुलाकात हो गई तो नबील एक शर्मीला सा लड़का था, लेकिन जिस तरह देख रहा था मारिया समझ चुकी थी दोनों के बीच में क्या चल रहा है, अपनी सहेली को भी पहचान चुकी थी और उधर उस लड़के को भी देख चुकी थी कि वो भी कुछ ख़ास तेज़ तरार किस्म का नहीं है, शर्मीला किस्म का लड़का है। और उसकी वो दोस्त जो हमेशा शोख, चंचल, मुस्कुराती, खनखनाती, हमेशा शरारतें करती थी, आजकल चुप चुप सी हो गई थी, शरारतें कम हो गई थी। मारिया नोट कर रही थी, किसी को छुप छुप के देख रही थी, वो उसके दिल का हाल जान गई थी। और आखिर उसको बोली, मैं तेरे दिल का हाल जान गई हूँ, मुझे पता है तेरी लाइफ में कोई लड़का पहली दफ़ा आया, यार बोल देना कि तुझे अच्छा लगता है, बोलना। तो नाजिया शर्मा सी गई, चेहरा नीचे कर लिया तो समझ गई अच्छा बोला नहीं जा रहा, मैं कोई गेम चलाती हूँ। कैंटीन में उस दिन मुलाकात हुई, वो सामने बैठा मुस्कुराए जा रहा था, देखे जा रहा था, लेकिन जैसे ही नाजिया उसको देखती वो अपना मुंह नीचे कर लेता। तो मारिया उठी और चलती हुई उसके पास जाके बोली तो एकदम खांसी इस अंदाज में मुखातिब करने के लिए वो एकदम चौंक सा गया, जैसे डर सा गया, वो परेशान सा हो गया। कहती जी बोलिए, इस अंदाज में वो हो गया जैसे कुछ घबरा सा गया हो। तो मारिया उससे बोली, वो जो सामने बैठी है ना वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे बगैर वो किसी से बात नहीं करती, मुझे पता है आपको भी वो अच्छी लगने लगी है, तो उसके दिल में भी कुछ थोड़ी थोड़ी आग है, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ऑफर दूं, आप उठें और उस टेबल पे आके बैठें, तो आप बैठेंगे? तो एकदम चौंका, उसको हौसला सा आया और उसके चेहरे पे भी शर्माहट सी आ गई। और मारिया को लगा नहीं बहुत अच्छा लड़का है, अमीर फैमिली से होने के बावजूद उसकी ड्रेसिंग से लगता है किसी अच्छे घर से, लेकिन लगता है लड़कियों के मामले में शर्मीला सा है। तो कहती है चलो भाई उठ जाओ, अब क्या इस तरह का शर्माना। वो उसको लेके उस टेबल पे गई तो नाजिया एकदम से चौंक गई कि ये क्या हुआ। वो सामने टेबल पे खड़ा हुआ था, अभी बैठा नहीं था। तो मारिया को देख के एकदम घबरा गई कि मारिया ये क्या हुआ है। कहती है बैठे ना आप बैठें। उसने उसको बिठाने की कोशिश की तो, लेकिन वो नाजिया से बोला आपकी इजाज़त हो मैं यहाँ बैठ जाऊँ। नाजिया ने मारिया की तरफ देखा, मारिया ने गर्दन हिलाई, हाँ बोलो ना बैठ जाए। तो नाजिया ने भी गर्दन हिला दी, हाँ बोली नहीं मुंह से कि गर्दन हिला दी। तो वो सामने बैठ गया। अब दोनों बैठे हुए हैं और मारिया कह रही है हाँ भाई कोई बात भी की जाए या क्या है। अच्छा भाई ये छोड़ें, ये बताएं आप लोग खाएंगे क्या, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। तो दोनों चुप और मारिया उठ के उनके लिए खाने के लिए गई। तो नबील जो बहुत ही शर्मीला सा था वो भी मुसलसल नीचे देखता रहा और नाजिया भी कोई बात ना कर सकी। जब वो वापस आई तो देखा दोनों खामोश बैठे हुए हैं। तो कह रही भाई मैं पहला बंदा देख रही हूँ जो कॉलेज लाइफ में आज गए लेकिन बात करने से हिचकिचा रहे हैं। मेरी फ्रेंड तो इतनी शौक है कि रोज़ शरारतें करती है, लेकिन जब से टक्कर हुई है भाई उसकी तो शरारतें ख़त्म हो गई हैं। और आप मेरे कहने पे यहाँ तक आ गए लेकिन आपने बात तक भी नहीं की। चलो ना भाई बात करो एक दूसरे से। अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ आपका नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम नबील है। और उसने कहा मेरी फ्रेंड का नाम नाजिया है। आप कहाँ पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में। इस तरह की बातें होनी शुरू हो गई और यूं बातों का सिलसिला इस तरह चला कि वो दोनों भी एक दूसरे के साथ आहिस्ता आहिस्ता बातें करना शुरू हो गए। उनके बीच में भी दुआ सलाम हो गई और ये पहली इब्तिदा थी बातों की जो इस अंदाज में हुई कि अब वो बाकायदा एक दूसरे से बातें करना शुरू हो गए। वो जो एक शर्म व हयात थी वो भी आड़े आती थी, लेकिन फिर भी एक फ्रेंड थे, लड़के लड़कियां बैठ के बातें करते थे, वो भी बातें करना शुरू हो गए। और यूँ उनके दिलों में मोहब्बत की जो इब्तिदा हो चुकी थी अब वो एक दोस्त बन चुके थे। मारिया शरारतें करती और नाजिया को कहती कि भाई तुम्हारी शरारतें कहाँ चली गई, अब तो वो हमारे फ्रेंड हैं, अब तो वो तुम्हारे दोस्त बन चुके हैं, अब किस चीज़ का मसला है भाई, कुछ शरारत नहीं की आज हमने, कोई वो नहीं किया। और नाजिया कोई अभी तक शरारत नहीं कर पा रही थी, खोई खोई सी थी, लेकिन ऐसी खोई खोई सी थी जो उदासी में नहीं खुशी में कोई किसी के ख्यालों में खोया होता है, किसी की मोहब्बत में खोया होता है। और कुछ दिनों के बाद उसने कहा नबील बहुत अच्छा लड़का है मारिया, मैंने उसे देखा है, वो आंख उठा के नहीं देखता और मैं हैरान हूँ इस कॉलेज में जितने भी लड़के हैं
सब मुझे देखते हैं, मुझे पता है, सब मेरी तारीफ़ भी करते हैं, मुझे देखते हैं और कुछ कई लाइनें मुझ पे मार चुके हैं, कुछ कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इस शख्स ने मुझे सही तरीके आंख उठा के भी नहीं देखा। कोई कमाल का खूबसूरत बनाया है अल्लाह ने इसे। हाँ, ये बात सही है, मैं इस पे पहले दिन से ही दिलहार बैठी थी, लेकिन उसने अभी तक कोई दोस्ती के अलावा अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। वो दोनों इस तरह मिलते रहे और कुछ अरसे के बाद मारिया को बताया नाजिया ने कि उसने भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और उसने कहा है कि जब मैं पहली दफ़ा तुमसे टकराया था उसी वक्त मेरे दिल को कुछ हो गया था, उससे पहले मेरे लड़कियों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो फिर देखता ही रह गया और ऐसा देखता रह गया कि बस फिर मुझे नींद नहीं आ सकी। मैं आपके सपने देखता रहा, मैं आपके ख्यालों में खोया रहा। कॉलेज में भी मैं छुप छुप के आपको देखने की कोशिश करता था, लेकिन सही बात यह है, सच ये है, मैं अपना दिल आपको दे चुका हूं, मेरा दिल मेरे पास नहीं है। और यूं ये बेतकल्लुफ़ी आपसे तुम तक आ गई। वो दोनों एक दूसरे को आप ही कहते थे, लेकिन फिर भी तुम भी कहना शुरू हो गए। ये बेतकल्लुफ़ी का वो अंदाज होता है जिसमें आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब हो चुके होते हैं। मारिया हर बात से वाकिफ़ थी, सब कुछ उसको पता था। यूं नबील और नाजिया बहुत अच्छे दोस्त भी बन चुके थे और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक करना शुरू हो गए थे, इस हद तक कि दोनों ने फैसला कर लिया था कि शादी हम इकट्ठी करेंगे। और उसी वक्त वहीं कॉलेज के अंदर एंट्री होती है वकास, जिसको प्यार से सब विक्की कहते थे। विक्की पहली दफ़ा जब नाजिया को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। वो एक अमीर ज़ादा तो था, लेकिन बिगड़ा हुआ अमीर ज़ादा। वो एक बहुत महंगी गाड़ी पे कॉलेज आता था। उसके वालिदैन ने कुछ ज़्यादा ही उसको सर पे चढ़ा रखा था। उसकी हर डिमांड को वो पूरा तो करते थे, लेकिन अभी से ही बहुत महंगी गाड़ियाँ ये वो उसको लेके दी थी। वो जो भी ज़िद करता, वो क्योंकि अकलौता था माँ बाप का, उसकी बात मान ली जाती। कॉलेज के अंदर बहुत सी लड़कियां उसकी दोस्त बन गई थी, क्योंकि उसके पास बेइंतहा पैसा था और वो पैसा शो भी कराता था, दिखावा भी करता था, अपनी गाड़ी पे लड़कियों को घुमाता भी था। लेकिन वहीं पे जब उसकी नज़र नाजिया पे पड़ी तो नाजिया को देखता ही रह गया। शक्लो सूरत का अच्छा था, लेकिन बहुत हसीनो जमील नहीं था। जिस तरह नबील बहुत हसीनो जमील था, वो भी एक बहुत अच्छी फैमिली से था, लेकिन विक्की, इसका पूरा नाम वकास था, वो अच्छी शक्ल सूरत का मालिक था, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं, लेकिन एक बिगड़ा हुआ शहजादा। कैंटीन पे बैठे हुए मारिया और नाजिया दोनों बैठी हुई थी कि वो अपनी गाड़ी की चाबी घुमाता हुआ कैंटीन पे आ गया और आके साथ वाली टेबल घसीटी, वहीं पे बैठ गया और नाजिया को खुद से एकदम मुखातिब करके कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं और भी यहाँ पे कई लड़कियां खूबसूरत हैं, लेकिन आप कुछ अलग ही हैं। आपकी जो खूबसूरती है वो सबसे बहुत अलग है। तो मैं आपको ऑफ़र करूँगा, क्या आज आप मेरे साथ खाना खाने बाहर चलेंगी या कहीं कॉफ़ी पीने चलते हैं? तो मारिया एकदम से बोली, एक्सक्यूज़ मी, मेरी दोस्त आपके साथ कहीं भी नहीं जा रही। तो वो मुखातिब हुआ, एक्सक्यूज़ मी, मैं आपसे नहीं बोला, उनसे बोला हूँ, वो मुझे जवाब देंगी, आप बीच में मत बोलिए। तो एकदम से नाजिया बोल पड़ी, मेरी दोस्त ठीक कह रही है, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो जानती है मुझे, इसलिए मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही, आप अपनी ऑफ़र अपने पास रखें। विक्की बोला, देखो मेरी एक बात सुनो, मुझे आज तक किसी ने ठुकराया नहीं है, मेरी ऑफ़र को आज तक किसी ने नहीं ठुकराया, और तुम मेरी ऑफ़र को ठुकरा रही हो। वो डायरेक्ट आपसे तुम पे आ गया था। तो मैंने तुम्हें क्या कहा, ये सिर्फ कॉफ़ी की ऑफ़र की है, चल के कॉफ़ी पीते हैं, बैठेंगे, गपशप करें, एंड फ्रेंड है यार, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मारिया बोली, एक्सक्यूज़ मी, फ्रेंड कहाँ से हम फ्रेंड हो गए? ज़बरदस्ती का कोई फ्रेंड है? आप आके अभी बैठे हैं टेबल पे और उसके बाद आपने हमें फ्रेंड भी बना लिया, हम फ्रेंड भी बन गए, और आप ज़बरदस्ती करें कि मेरी दोस्त आपके साथ चले और कॉफ़ी पिए, ज़बरदस्ती थोड़ी है। तो बोला, मेरा नाम वकास है, लेकिन प्यार से मुझे विक्की कहते हैं, आपका नाम क्या है? नाजिया बोली, मेरा जो भी नाम है आपका इससे क्या लेना देना? ओहो, वो तो मुझे पता लग जाएगा मेरा नाम क्या है, लेकिन मैं तो समझता था जितनी खूबसूरत हैं आप, दिल की भी उतनी अच्छी होंगी, लेकिन आप तो बड़ी सड़ियल सी हैं। चलें, अच्छा फिर कभी, अभी ये लगता है आपका मूड ठीक नहीं है, फिर मिलते हैं। वो उठा और चला गया।
मारिया बोली और नाजिया बोली, कितना बदतमीज़ लड़का है। ना सिर्फ बदतमीज़ लड़का है बल्कि लगता है बिगड़ा हुआ सा है, कुछ ज़्यादा ही इसकी आदतें ऐसी हुई हैं। कुछ दिनों के बाद फिर से कैंटीन पे इसी अंदाज में आया और आके उनके साथ बैठ गया और बोला, तो नाजिया आपका नाम है, बड़ी शरारतें करती हैं, सुना बड़ी शरारतें करती हैं, चलो आज मिलके शरारत कोई करते हैं। मेरा बड़ा दिल है, मैं खुद बहुत शरारती हूँ, बिल्कुल नाजिया तुम्हारी तरह हूँ, मैं भी बहुत शरारती हूँ, बहुत शरारतें करता हूँ, मुझे भी शरारत करने में बड़ा मज़ा आता है, तो उठो आज कोई शरारत करते हैं यार, फ़न करते हैं। नाजिया बोली, मुझे पता है किसी ने तुम्हें मेरा नाम बता दिया होगा, लेकिन इतनी शौक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं शरारत करती हूँ या नहीं करती हूँ ये तुम्हें इससे लेना देना नहीं, मैं तुम्हें पहले भी मना कर चुकी हूँ और बेहतर है मुझसे दूर रहो। मैं जितनी शरारत करने में अच्छी हूँ उतनी याद रखना मैं क्लास लेने में भी अच्छी हूँ। मैंने तुम्हारी क्लास ले ली ना, फिर पछताओगे, इसलिए बेहतर है आइंदा मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ पे बैठना मत। तो एक ज़ोरदार कहका मार के विक्की हंसा और बोला, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? विक्की से, जिसके पीछे दुनिया जहान की लड़कियां फिरती हैं, और विक्की खुद तुम्हारे पास चल के आया है। लड़कियां खुद विक्की के पास चल के आती हैं, विक्की खुद तुम्हारे पास चल के आया है और तुम विक्की को इस तरह कह रही हो। चलो छोड़ो, बताओ कहां आज कॉफी पीने चलें? नाजिया ने कहा, उठो मारिया चलें। दोनों ने अपना सामान उठाया और विक्की उनको रोकता रहा, वो दोनों चली गई और जाते हुए आपस में डिस्कस कर रही थी कि ये तो बढ़ ही रहा है। मारिया ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसको समझा दूंगी, बेफिक्र हो जाओ। कुछ दिन मजीद गुजरे, विक्की फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता लेके आ गया और वो गाड़ी में रख के खड़ा था और इंतज़ार कर रहा था कि ये दोनों कॉलेज से बाहर निकलें तो वो इनको फूलों का गुलदस्ता दे सके। आज वो अपनी बाप की शायद सबसे महंगी वाली गाड़ी में आया था और जब उसने गाड़ी भी इस जगह पे खड़ी की हुई थी, जो भी लड़कियां गुजरती उस गाड़ी को देखती तो हैरान होती और वो इंतज़ार में था। और जैसे ही मारिया और नाजिया बाहर निकली तो फ़ौरन वो गाड़ी से नीचे उतरा, फ़ौरन जाके उसको फूल पेश कर दिए। नाजिया ने फूलों को पकड़ा और उठा के ज़मीन पे पटक दिया और उसे कहा, आज लास्ट टाइम है, इसके बाद मेरे रास्ते में आए ना तो मैं इससे भी बुरा पेश आऊँगी। विक्की मुस्कुरा दिया और कहा, नहीं, तुम्हें मेरे साथ अच्छा पेश आना होगा, तुम मेरे साथ बुरा पेश नहीं आ सकती, चलो चलते हैं। विक्की ने उसका हाथ पकड़ लिया, आओ चलते हैं। उसी वक्त नाजिया को एकदम गुस्सा आया और उसने विक्की के मुंह पे थप्पड़ मार दिया और ये थप्पड़ एक पब्लिक जगह पे था जहाँ पे और लड़के निकल रहे थे। सब ने देखा कि विक्की के गाल पे नाजिया ने थप्पड़ मार दिया, क्योंकि नाजिया को बुरा ये लगा था कि उसने उसका ज़बरदस्ती हाथ पकड़ गया था और उसका हाथ पकड़ के उसको गाड़ी की तरफ लेके जाना चाह रहा था। आज तक किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की थी कि उसका हाथ पकड़ा और उसको ज़बरदस्ती घसीटने की कोशिश की। और विक्की को थप्पड़ पड़ा तो उसने मुँह पर हाथ रख लिया और कहा, नहीं, ये तुमने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, तुमने आज मेरे चेहरे पे ये जो अपना हाथ टच किया है तो तुम विक्की की जिद बन गई हो। तो फिर सुन लो, विक्की भी तुम्हें कह रहा है, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। आज से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुमने मुझे यहां गाल पे थप्पड़ मारा है ना, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, अपनी दुल्हन बनाऊंगा और अपने बिस्तर पे लाके तुम्हें उस दिन याद कराऊंगा ये थप्पड़। पहले थप्पड़ याद कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा मैं तुमसे प्यार करता हूं या नहीं करता। और गुस्से से वो चला गया। वहां नबील और नाजिया की बातें हो रही थी, प्लानिंग हो रही थी। तो वहीं एक दिन नाजिया घर पहुंची तो उसके वालिदैन बहुत खुश थे। पूछने पे उन्होंने बताया कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, बहुत पढ़ी लिखी फैमिली है, बहुत ही अच्छे लगे हैं। वो रिश्ता तो भाई हमें बहुत अच्छा लगा, बस तुम्हारा इंतज़ार है कि तुम एक दफ़ा उस रिश्ते को देख लो और हाँ कर दो। यकीन है उस लड़के को देखते ही तुम भी हाँ कर दोगी। शहज़ादा है, शहज़ादा सब कुछ उसके पास है। जिस तरह की फैमिली हम चाहते थे कि हमारी बेटी के लिए कोई शहज़ादा आए, उसको शहज़ादियों की तरह रखे। जितनी वो पढ़ी लिखी फैमिली है, जितनी वो अमीर कबीर लोग हैं, सब कुछ उनके पास है। वो तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, प्यार देंगे, शहज़ादियों की तरह रखेंगे।
जहाँ उसके लिए बातें हैरान कुन थी कि उसकी मर्ज़ी के बगैर ये सब क्या हो गया। तो अभी तस्वीर का इंतज़ार था। जब माँ ने उसके सामने तस्वीर पेश की तो वो देखती ही रह गई। वो तस्वीर किसी और की नहीं, विक्की की तस्वीर थी। उसने एकदम से माँ को कहा, नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी मैं पढ़ रही हूँ। तो माँ ने कहा, कितना टाइम रह गया पढ़ाई में? थोड़ा सा ही टाइम रह गया, हमने नौकरी थोड़ी करवानी है, सब कुछ दिया है हमारे पास, और जिनका रिश्ता है उनके पास भी सब कुछ है। पहले भी कई रिश्ते आए लेकिन हमने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन अब तो इतना ज़बरदस्त रिश्ता है, इसको ठुकराने की क्या ज़रूरत है? और सबसे बड़ी बात, वो हमें बाद में पता लगा, जिससे हमें खुशी हुई, वो हमारे दूर के कोई रिश्तेदार भी बनते हैं। उन्होंने तो अपनी रिश्तेदारी भी निकाल ली है दूर की, और वो हमारे दूर के रिश्तेदार भी बनते हैं। तो रिश्तेदारों में शादी हो रही है और अमीर कबीर भी हैं, तो और क्या चाहिए? नाजिया माँ को टाल के कि मैं अभी इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती, अंदर कमरे में चली गई, लेकिन परेशान थी। टेलीफोन उठाया, उस वक्त वो घुमाने वाले बटन वाले मोबाइल तो नहीं आए थे उस वक्त तक। टेलीफोन घुमाया और मारिया को उसने कॉल मिलाई। मारिया ने कहा, क्या हुआ, परेशान लग रही है। उसने सारी सूरत हाल बताई कि विक्की ने घर में रिश्ता भेज दिया है, और मेरे माँ बाप को वो रिश्ता पसंद इसलिए आ गया कि वो दूर की कहीं रिश्तेदारी भी निकल आई है। मारिया ने कहा, रुको, मुझे अंदाज़ा है ये इसने कैसे गेम चली, मैं इसका पता लगाने की कोशिश करती हूँ, कल तुम्हें बताती हूँ। अगले दिन जब मारिया की और नाजिया की मुलाकात हुई तो मारिया ने कहा, हाँ मैंने पता लगा लिया है, एक लड़की जो उसकी बहुत करीब है, हमारी भी वो दोस्त है, उसी से उसने सारी बातें पता की हैं और वो घर तक भी पहुंचा है। और उससे पहले उस लड़की ने मुझे सारा बता दिया है कि उसने तुम्हारे लिंक भी कोई निकाले हैं कि इस तरह का वो रिश्ता भेजे कि तुम्हारे वालिदैन इनकार ना कर सके, वो जो रिश्तेदारी ये वो करें, वो पहले सारी प्लानिंग कर चुका था और आज से नहीं की। जब तुमने उसको थप्पड़ मारा था, मुझे लगता है तब से उसने ये फैसला किया था, और अब तो उस थप्पड़ मारे हुए को भी 4 महीने हो गए हैं। तो वो तब से ये सब इंतज़ार में था और ये सब कुछ मैनेज करता फिर रहा था। 4-5 महीने हो गए थे तकरीबन जब उसने थप्पड़ मारा था, उसके बाद वो 5 महीने बाद रिश्ता आया था। नाजिया ने अगले दिन माँ को इनकार कर दिया, नहीं माँ, मुझे इस रिश्ते को नहीं करना। और माँ ने कहा, तो फिर क्या करना है? उसने कहा, मैं जिस लड़के को पसंद करती हूँ, जिससे शादी करना चाहती हूँ, आप उससे एक दफ़ा मिलके देखें, वो अभी को आपको अच्छा लगेगा। और वो भी बहुत अच्छी फैमिली से है और बहुत है, ये है वो है। यूं वालिदैन ने कहा, हम उस लड़के से मिलना नहीं चाहते, आप हमें उसकी तस्वीर दिखाओ। नाजिया ने नबील की तस्वीर हासिल की। नबील ने कहा, सारी बात बताओ, तुम्हें तस्वीर क्यों चाहिए? नाजिया ने उसको सारी बात बता दी कि किस तरह, मैंने तुम्हें नहीं बताया, वकास ने, विक्की जो है, उसने ये हरकत की और मैंने उसको थप्पड़ मारा था, कैसे उससे पहले कैंटीन में आया था और उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें अपनी बना के रहूँगा, और उसने मुझे चैलेंज किया था और ये है वो है, मुझे नहीं पता था वो ये हरकत करेगा अपनी बनाने के लिए, उसने मेरे घर में रिश्ता भेज दिया है। तो नबील ने कहा, इसमें ऐसी क्या बात है, तो तुम मेरी तस्वीर क्यों लेके जा रही हो? मैं अपने वालिदैन को भेज देता हूँ, मेरे वालिदैन तुम्हारे घर में रिश्ते के लिए जाएंगे, मैं खुद भी उनके साथ जाऊँगा, मुझे उम्मीद है मैं उनको पसंद आऊँगा। उसने कहा, ठीक है। उसने जैसे कैसे अपने वालिदैन को नाजिया ने मना लिया और यूं नबील और नबील के घर वाले रिश्ता लेकर आए। लेकिन उस दिन जब वो उस घर पहुंचे तो दोनों फैमिलियां आपस से मिली, अच्छी तरीके से बातचीत हुई। लेकिन जब नबील और उसके घर वाले रवाना हो गए तो वही एक अना आड़े आ गई, अमीर घरानों की भी जो अना होती है कि नहीं, हम जो फैसला कर चुके हैं वो रिश्ता तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, हमने इस लड़के को देखा है, ठीक है वो हसीन और जमील है, लेकिन हमें पहले वाला रिश्ता बहुत अच्छा लगा है, हम वहीं पे तुम्हारी शादी करेंगे। नाजिया ने भी कह दिया कि नहीं माँ, मैं वहाँ पे शादी नहीं करूँगी, और वैसे भी मैं अभी पढ़ रही हूँ। पढ़ने का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि तालीम मुकम्मल हो गई और दोनों के घर वाले अब, क्योंकि नबील जब वालिदैन को लेके गया था, उन्होंने जिस तरह रिस्पांस नहीं दिया था, तो नबील के वालिदैन भी, एक अमीर फैमिली थी, वो भी अना के हाथों मजबूर हो गए कि अब हमें ना कहना वहाँ पे जाने के लिए। उन्होंने हमारी इंसल्ट की है, हमें कोई जवाब तक भी नहीं दिया, हम वहाँ से मिल के आए हैं, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं कहा, कम से कम बता तो देते। वो समझते हैं क्या अपने आप को। और यूँ दोनों घराने, नबील के घर वाले भी और नाजिया के घर वाले भी अड़ गए थे कि नहीं, हमने शादी नहीं करनी। नाजिया के घर वाले चाहते थे शादी होगी तो वकास से होगी, विक्की से होगी। कॉलेज ख़त्म हो चुका था, अब दोनों, नबील भी और नाजिया भी फैसला कर चुके थे अपने अपने घर वालों को बता के कि ठीक है,
अगर आपने हमारी शादी नहीं करनी तो हम शादी ही नहीं करेंगे। यही फैसला नबील ने सुना दिया और यही फैसला नाजिया ने सुना दिया कि मैं अब शादी नहीं करूंगी, मुझे नफरत है शादी से। वहां नबील भी अपने घर वालों को कह चुका कि मुझे भी शादी नहीं करनी, और दोनों ने फैसला कर लिया था कि अब हम राब्ते में भी नहीं रहेंगे, नहीं करेंगे एक दूसरे से राब्ता। घरों का पता था, टेलीफोन नंबर पता थे, लेकिन कहा अब राब्ता नहीं करेंगे। और यूं दोनों ने अपना अपना वक्त गुजारना शुरू कर दिया। यहां तक कि ज़िंदगी के 3.5 साल गुजर गए। दोनों के वालिदैन परेशान कि इनकी शादी हो जानी चाहिए। 4 साल हो गए और यहां नाजिया के वालिदैन आखिर हिम्मत हार गए। जानते थे बेटी जिद की पक्की है, इसने कह दिया तो ये शादी नहीं करेगी। कई और रिश्ते आए, नहीं मानी। उधर नबील भी इनकार कर चुका था, जान चुके थे नहीं मानेगा। और जैसे ही नाजिया की फैमिली ने हार मान ली कि ठीक है नाजिया, जहां तुम चाहती हो हम वहां शादी करने को तैयार हैं, उसी वक्त नाजिया ने खुशी के मारे फ़ोन किया मारिया को, जो उससे मुसलसल राब्ते में थी, सब कुछ उसको बताती थी। उसने कहा मेरे घर वाले मान गए हैं, लेकिन 4 साल हो गए मेरा नबील से कोई राब्ता नहीं है, मैं डर रही हूँ नबील ने कहीं शादी ना कर ली हो। मारिया बोली क्या पागलों की तरह बात कर रही हो, तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा नहीं है? वो शादी नहीं कर सकता। उसको फ़ोन मिलाओ और मुझे बताओ क्या बात हुई, अभी फ़ोन मिलाओ, बंद करो मेरा फ़ोन। नाजिया ने कांपते हाथों से उसका नंबर डायल किया और रिसीवर कान से लगाया। किसी ने वहाँ से फ़ोन उठाया और उसने कहा मेरी नबील से बात करा दीजिए। ऐसे बड़े घरों में लड़कियां फ़ोन करती हैं, कोई मसला नहीं होता कि आप कौन है, ये नहीं पूछा जाता। नबील को बुलाया गया और नबील ने इधर से आके कहा हेलो। उसने कहा नबील मैं नाजिया बोल रही हूँ। नबील ने अगला जुमला कहा तो फिर बारात लेके आ जाऊं? वो बोली हाँ, मेरे माँ बाप मान गए हैं, अब हमारी शादी हो सकती है। उसने कहा मैंने भी शादी नहीं की इसलिए कि करूंगा तो तुमसे, वरना सारी ज़िंदगी नहीं। तो फिर देर किस बात की, तो फिर शादी करते हैं। विक्की ने भी अभी तक शादी नहीं की थी। इन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। जब इन दोनों ने बाकायदा एक मियाँ बीवी के रिश्ते में बंध गए और एक जीवन साथी बन गए, एक दूसरे के, नई ज़िंदगी की शुरुआत की, तो तब नाजिया को लगा कि जितना नबील उससे प्यार करता है शायद ही किसी ने किसी लड़की से इतना ज़्यादा इश्क प्यार मोहब्बत की होगी। वो वाकई उस पर जान निछावर करता था, वाकई वो एक सच्चा आशिक था। वो उसका बहुत ख्याल रखता, हर वक्त उसके हुस्न की तारीफ़ करता। जैसे पहले वो उसका ख्याल रखता था, उसके हुस्न की तारीफ़ करता था, अब भी शादी के बाद वो उसका बेइंतहा ख्याल करता, वो उसके बेइंतहा हुस्न की तारीफ़ करता। वो हर वक्त उससे अपनी जान निछावर करने के लिए फिरता। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत गुजर रही थी कि एक दिन मार्केट में विक्की ने मारिया को नाजिया को देख लिया और यूं उसका पीछा करते उसके घर तक भी पहुंच गया। कुछ दिनों के बाद नाजिया की तबीयत खराब होने लगी। वही एक पेन किलर जिस तरह वो लोग खा लेते हैं, उन्होंने पेन किलर दे दी, लेकिन तबीयत थी कि ख़राब ही होती जा रही थी, ख़राब ही होती जा रही थी। डॉक्टर के पास लेके गए, उसका चेकअप करवाया, जो जो डॉक्टर ने कहा वो सब कर लिया। उसके बावजूद भी कोई बीमारी ट्रेस नहीं हो रही थी कि नाजिया को बीमारी कौन सी है। काफ़ी इलाज कराता रहा, शोर उस पर जान निछावर करता, इलाज कराता गया, सब कुछ किया, बीमारी ट्रेस नहीं हो रही थी। उसके शदीद सर में दर्द होता, कभी आंखों में दर्द होता, कभी उसके पेट में शदीद दर्द होता, कभी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। और फिर ऐसा हुआ कि उसको उल्टी आती और उसके मुंह से बाल निकलते। डॉक्टर हैरान थे, ये कैसा अजीब सा मामला था। वो कह रहे थे बीमारी की हालत में शायद ये सेंसेस खो देती है, इस तरह इंसान कॉन्शियस होता है, कॉन्शियसलेस हो जाती है। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता तो कुछ ये उल्टा सीधा खा रही है, कहीं गलती से इसने बाल भी खाए हैं। तो उसका शौहर कहते हैं कैसे खा सकती हो? कहते हैं इसके लगता है कि कोई दिमाग पे कोई असर हुआ है। सारे आजमा लिए, हर चीज़ कर लिए, लेकिन एक दिन वो आ गया
कि नाजिया की तबीयत इस हद तक ख़राब होने लगी कि उसके जिस्म में शदीद सोयां चुभना शुरू हो गई और वो कहती मेरे जिस्म में चीखें मारती सोयां चुभ रही हैं और शदीद उसकी सोयां चुभती, वो चीखें मारती। डॉक्टर जितनी, एक प्राइवेट बड़े अस्पताल में उसका इलाज हो रहा था, उसको नींद का इंजेक्शन लगा देते, वो सो जाती, वो नींद का इंजेक्शन लगा देते, वो सो जाती, वो जागती, फिर चीखें मारती मेरे जिस्म में सोयां चबो रही हैं, मुझे बहुत दर्द हो रही है। वो जितना उसका वो इलाज कराते वो उतना और उसको तकलीफ होती। तो वहीं पे किसी ने उनको मशवरा दिया कि डॉक्टरी इलाज आपने सारा करा दिया, कभी किसी इसको मौलवी साहब या किसी बुजुर्ग को भी दिखाएं, हमें मामला कुछ और लगता है। शौहर नाजिया को घर तो ले आए, लेकिन उसी तरह तकलीफ, उसी तरह खुमारी। तो वो एक दिन एक मौलवी साहब को बुला के ले आए। मौलवी साहब ने खड़े होकर सामने नाजिया को देखा, कुछ देर देखते रहे और उसके बाद ये भी किसी की जान पहचान से आए थे। ये बाकायदा जो मार्केट में मौलवी बैठे होते हैं, पैसे लेते काम करते, वो नहीं। क्योंकि मारिया को जब ये सारी सूरत हाल का पता लगा था तो मारिया ने कहा था कि मैं एक को जानती हूँ, हमारे अंकल हैं, वो ये काम करते हैं। वो मतलब पैसे नहीं लेते, लोगों के लिए नहीं करते, लेकिन अपनी फैमिली के लिए करते हैं। वो नॉलेज वाले पढ़े लिखे शख्स हैं और वो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन वो रूहानियत भी जानते हैं। उनको बुलाया गया। वो सैयद थे। सैयद अंकल जब आए तो बड़े वेल एजुकेटेड और कपड़े बड़े खूबसूरत पहने हुए, लगता था कि बाहर से पढ़ लिख के आए हैं, लेकिन रूहानियत में वो बहुत आगे थे। उन्हें जैसे ही नाजिया को देखा, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। और पढ़ने के बाद कहते हैं इसके साथ तो जादू का मसला है, सख्त किस्म का नाजिया पे जादू किया गया है और कोई गंदी चीज़ जो इसके ऊपर छोड़ी गई है, जो इसको मुसलसल तकलीफ़ दे रही है। पानी का जग लेके आओ। वो पानी का जग लेके आए। नाजिया लेटी हुई थी उसी तरह जिस तरह इंजेक्शन लगा दिया गया था और वो बेहोश हो जाती थी, सो जाती थी। अगर वो इंजेक्शन हटाते थे तो वो चीखें मारती थी, उसको दर्द होती थी। पानी का जग लेके आए, वो उसके ऊपर खड़े होकर पढ़ते रहे। नाजिया बेहोश पड़ी हुई थी और पानी के उसके बाद उन्होंने छींटे मारने नाजिया पे शुरू कर दिए। पढ़ते रहे, नाजिया पे छींटे मारते रहे। थोड़ी देर के बाद नबील ने देखा कि नाजिया अपनी जगह से आहिस्ता आहिस्ता उठ के बैठ गई और उसने आंखें खोल दी। और जैसे ही आंखें खोली तो नबील एकदम से डर गया। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। वो आंखें नाजिया की, ऐसा लगता था ना आंखें नहीं हैं, किसी और की ऐसी लाल सुर्ख आंखें हैं। लेकिन वो बुज़ुर्ग, वो जो अंकल आए थे, सैयद अंकल, वो तो जानते थे, इसलिए पढ़ाई कर रहे थे। और नाजिया ने आंखें खोली और आंखें खोल के यूं उसने हाथ का इशारा किया और कहा बंद कर इसको। और नबील एकदम से चौंक गया। वो नाजिया की आवाज़ नहीं थी, कोई और था उसके वजूद के अंदर। और वो पढ़ते रहे और वो बोला बंद कर इसको, नहीं तो मैं तुझे भी मार दूंगा। तो जब पढ़ चुके और उसके बाद छींटे मारते तो चीखें मारना शुरू हो गया। वो और चीखें मारते, वो चीखें मारना शुरू करते, वो उसके ऊपर छींटे फेंकते, वो चीखें मारता। ये वजूद नाजिया का ही था, लेकिन अंदर कोई बोल रहा था जो मर्दाना आवाज़ में था। वो बोले पता लग गया मेरी ताकत का, बोल कौन है तू, किसने तुझे भेजा है। उसने कहा रुक दो, रुक जाओ, मैं बताता हूँ। और उसने बताना शुरू किया कि फलां फलां जगह पे एक शख्स रहता है, वो काला जादू करता है, उसने मुझे भेजा है इसको मारने के लिए, इसको तकलीफ देने के लिए, इसको मनाने के लिए, इसका दिमाग बनाने के लिए, इसको इतना तकलीफ देने के लिए कि ये चीखें मारे। उसने कहा मुझे बता, उस काले जादू वालों की इससे क्या दुश्मनी, वो क्यों भेजेगा इसके ऊपर, उसका क्या लेना देना, पीछे कौन है। उसने कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने फिर पानी उठाया, उसके ऊपर छींटे मारने शुरू कर दिया, फिर चीखे मारा, बताता हूँ। उसने कहा मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है, तुझे सब पता है, बता कौन है पीछे। उसने कहा इसका क्लास फेलो, वो इससे प्यार करता है, वो इससे बदला लेना चाहता है, वो इसको अपना बनाना चाहता है, वो उसको अपना नहीं बना सका तो अब इससे बदला ले रहा है। उसका नाम विकी है, आकाश विकी, उसने भिजवाया है। वो इसको शदीद तकलीफ देना चाहता है और वो चाहता है इसको छोड़ के फिर मैं इसके शौहर को भी तकलीफ दूं। और बता, वो बुजुर्ग बोले और बता। उसने कहा और ये है कि वो अभी भी वहां जाता है, रोज उसको ढेरों पैसे देता है कि मारिया के बाद वो नबील को मारना चाहता है,
कि नबील मर जाए और वो मारिया को हासिल कर सके, फिर वो हमदर्दी कर सके, मारिया के आगे रोए पीटे और इस तरह करे कि वो हमदर्दी हासिल कर ले। और जब नबील मर चुका होगा तो मारिया हमदर्दी के लिए उसकी बातें सुनेगी और शायद उसको अपना ले। सारी बातें तफसील से वो सुन चुका, नबील जो खड़ा सुन रहा था। उसके बाद उन बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, आज के बाद तू अगर दोबारा इसके अंदर आया तो याद रखी मैं तेरा वो हशम करूंगा कि तुझे मैं भस्म कर दूंगा, और जा और कभी भी आइंदा यहाँ का रुख ना करी, और ये निशानी दे के जा, दरवाज़ा बंद करके जाई, वरना ये देख रहा है पूरा जग है मेरे ऊपर, मैं पूरा जग फेंक दूंगा तेरे ऊपर। उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। खैर, नाजिया जो बैठी हुई थी, जिसके हाथ पांव मुड़े हुए थे, जिसके अंदर कोई बोल रहा था एक करजदार आवाज़ में, वहीं पर नाजिया ने आंखें बंद की, हाथ ढीले छोड़े और धड़म करके पीछे गिरी, सो गई। और उसी वक्त दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, जैसे ज़ोर से किसने दरवाज़ा बंद किया हो, और कमरे में खामोशी। वो बुज़ुर्ग नबील की तरफ मुड़े और कहा, तुमने सुन लिया जो कुछ भी है, जानते हो इस वकास नामी विक्की को? उसने कहा, हाँ जी मैं जानता हूँ, क्लास फेलो था इसका। उसने कहा, वो तुम्हारे ऊपर भी अब कोशिश करने की कर रहा है, बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें ये वजीफ़ा दे रहा हूँ, ख़ुद भी पढ़ लेना और इसके ऊपर भी दम करते रहना, अब ये ठीक हो जाएगी। और इसको कहना ये पढ़ती रहे, वो कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। काला पीला नीला कोई भी जादू होगा ना तुम पे असर करेगा ना इस पे असर करेगा, किसी को भी वो भेजेंगे, तुम दोनों महफूज रहोगे। और उन्होंने वो चीज़ें लिख के दी, विक्की को समझा दी, और वहाँ से चाय पी, सिर्फ कुछ भी नहीं खाया पिया, चाय पी, और कोई पैसे नहीं लेते थे, वो तो खुद रिच थे माशाल्लाह, बाहर से पढ़ लिख के आए थे। वो चले गए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद नाजिया उठी, होश में आ गई, उसकी आवाज़ लरज़ रही थी, घबराहट थी, कमज़ोरी सी थी उसके अंदर। वो बोली, मुझे भूख लग रही है, मुझे कमज़ोरी हो रही है। पहली दफ़ा काफ़ी अरसे के बाद वो अब होश में आई थी और कुछ खुद से बातें कर रही थी। भागा नबील उसके लिए खाने पीने की चीज़ें लेके आया, उसके साथ बैठा, उसको खिलाया, वो जान निछावर करता था उस पर। और यूं उस रात नाजिया बिल्कुल ठीक हो गई और आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेहत बहाल होती गई, और आहिस्ता 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 उसकी सेहत बिल्कुल ठीक हो गई। वो दोनों फिर प्यार से रहना शुरू हो गए। नाजिया एक बात सोचती थी कि जितना मोहब्बत उसका शौहर उससे इश्क की हद तक करता है, ऐसा किसी ने किसी से इश्क नहीं किया होगा। बहुत प्यार करता था उससे। अभी उनके यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ, वो बाप बन चुका था, वो माँ, वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। घूमने फिरने जाते, गपशप करते, लॉन्ग ड्राइव पे जाते, बेइंतहा खुश थे कि वहीं पे एक हादसा हुआ। वो विक्की जो मुसलसल कोशिश कर रहा था और उसका कोई जादू का वार जो इन दोनों पे नहीं चल रहा था, उसने मार्केट के अंदर नाजिया के चेहरे पे तेजाब फेंक दिया। और जैसे ही उसके चेहरे पे तेजाब फेंका तो उसका चेहरा जल उठा और वो चीखो पुकार करती रही और वो वहां से भाग गया। ये खबर उस वक्त के अखबार में भी वो कहती हैं छपी थी। फौरी तौर पे उसको अस्पताल दाखिल किया गया और उसका इलाज होता रहा, और वहीं पे उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया था कि किसने फेंका है, उसको आपने देखा है? उसने कहा, हाँ मैंने उसको देखा है, वो वकास है, विक्की उसका नाम है। नाजिया के घर वाले उसको जानते थे, एक दूसरे को वो मिल भी चुके थे, तो इसलिए फौरी तौर पे पुलिस वहाँ पे पहुंची तो वो फरार हो गया। अब नाजिया का चेहरा बहुत बुरी तरीके बिगड़ चुका था। उस वक्त सर्जरियां भी इतना कोई ख़ास लेवल की नहीं आई हुई थी, और वहीं पे नाजिया को एक और बीमारी का पता लगा, जहां पे उसके चेहरे पे शदीद खौफनाक हो गया था। वहीं उसको पता लगा उसके कान के बिल्कुल बैक साइड पे एक बड़ी सी गिल्टी निकली, जिस पे कोई उसको दर्द नहीं हो रहा था। उसका चेकअप कराया गया तो पता लगा ये कैंसर की वजह से है।
वहीं पे वो मोहब्बत करने वाला, इश्क करने वाला शौहर पागलों की तरह अपनी बीवी की देखभाल कर रहा था। वो पहले से भी बीवी से शदीद प्यार करता था। उसका चेहरा बिगड़ चुका था, वो खूबसूरत नहीं रही थी, लेकिन वो पहले से भी शदीद प्यार करता था। वो उसका बेइंतहा ख्याल करता था। जल्दी से ऑफिस से वापस आता, अपने बिजनेसमैन था, बिजनेस से वापस आता, बीवी के साथ बैठता, गपशप करता, शरारतें करता, सारा कुछ करता, हंसी मजाक करता। वो ज़्यादा टाइम देने लगा था अपनी बीवी को। उसने मनवा दिया था, वो एक सच्चा आशिक था। वक्त गुजरता रहा, वो अपनी बीवी का बेइंतहा ख्याल करता रहा। बड़ा बेटा हो रहा था। अभी तक विक्की मफरूर था और वो अक्सर उसका शौहर कहता था, नबील मेरे एक दफ़ा हाथ चढ़ जाए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको मार दूंगा मैं इसको। उसने मेरी मोहब्बत के साथ ये किया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और उसको कहती नहीं आपने ऐसा नहीं करना, और वो शदीद गुस्से में आ जाते। पहली दफ़ा उसने नबील को गुस्से में अगर देखा था तो इसी बात पे देखा था। वो कहता था मैंने विक्की को नहीं छोड़ना, वो मिल जाए मैंने उसको मार देना है। और उसको मना करती और जानती थी कि ये शख्स कभी गुस्सा नहीं करता, लेकिन इस बात से मैं इसको पीछे नहीं हटा सकती। वाकई अगर इसके सामने विक्की आया तो इसको मार देगा, क्योंकि वो जानती थी ये मुझसे इतना इश्क करता है, ये इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका अभी तक कि मेरी बीवी के साथ इसने ये किया है। वक्त गुजरता रहा, बीमारी बढ़ती रही, चेहरा बहुत बदसूरत हो रहा था। लेकिन वहीं पे शौहर का एक दिन ऑफिस जाते हुए एक्सीडेंट हो गया, और नबील की गाड़ी का इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी बिल्कुल तबाह हो गई, लेकिन नबील बच गया और उसकी आंखें ज़ाय हो गई। फौरी तौर पे उसको अस्पताल लेके गए। उसका डॉक्टर ने कहा उसकी आंखों की बिनाई जा चुकी है। नबील बच तो गया था, अब आंखों से अंधा हो गया था। और वो जब घर पहुंचा, उसको लेके आए, वो पहले ही बीमार थी, चेहरा जल चुका था, और ऊपर से शौहर की आंखें चली गई थी। लेकिन मोहब्बत बिल्कुल भी कम होने के बजाय और बढ़ गई थी। अब वो दोनों इस अंदाज में प्रेमी हो गए थे कि वो आंखों से देख नहीं सकता था। वो बीमार, वो बदसूरत चेहरे वाली उसका सहारा बन गई थी, और वो दोनों एक दूसरे का बाजू बन गए थे। अब भी वो दोनों हंसते, खेलते, बैठते, बातें करते, अभी भी बाहर घूमने फिरने जाते, अभी भी इधर उधर उसी तरह सब कुछ कर रहे थे। कोई भी फ़र्क नहीं आया था। बच्चा भी बड़ा हो गया था। ज़िंदगी उसी तरह खूबसूरत गुजर रही थी। एक नाबीना और एक बुरे चेहरे वाली, बदसूरत चेहरे वाली और कैंसर की मरीज़ा। लेकिन तब भी लोग हैरान होते उनको देख के। उनकी मोहब्बत में रत्ती बराबर भी कमी नहीं आई थी, पहले से ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी। वो शौहर का बेइंतहा ख्याल रखती और वो नाबीना होने के बावजूद अपनी बीवी का ख्याल रखता। 1.5 साल इसी तरह गुजर गया। दोनों एक बेइंतहा इश्क की हद तक प्यार करते रहे। बीमारी बढ़ती जा रही थी। तकरीबन वो कोई 2 साल होने वाले थे कि एक दिन नाजिया ने अपने शौहर से फरमाइश की कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। उसने कहा मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूं, बताओ क्या चाहिए। मैं तो हमेशा से इंतज़ार में था कि तुम कुछ मुझसे मांगो, और तुमने कुछ मुझसे मांगा नहीं। बताओ क्या चाहिए। उसने कहा मुझे कुछ दिनों के लिए फलां जगह पे जाना है और मैं अकेले कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैं साथ चलता हूँ, इकट्ठे चलते हैं, जिस तरह हम दोनों इकट्ठे चलते हैं वहाँ पे चलते हैं। उसने कहा नहीं, मैं अकेले ही जाना चाहती हूँ। तो नबील बोला कि ये कैसे मुमकिन है नाजिया, जब से हमारी शादी हुई है ज़िंदगी में कभी कितने साल हो गए हम, कभी, अब तो बच्चा बड़ा हो गया हमारा माशाल्लाह, ज़िंदगी के कितने साल हो गए, कभी हम अकेले हुए हैं, तो कैसे हो सकता है तुम अकेले जाओगे। नहीं, मैं साथ चलूंगा। उसने कहा इसलिए तो मैंने पूछा था आपसे, क्या मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। उसने कहा हाँ कर सकता हूँ। तो उसने कहा बस यही ख्वाहिश है, कुछ दिन मुझे अकेले गुजारने हैं। और उसने एक चीज़ मांगी थी, पहली दफ़ा शौहर से मांगी थी, शौहर को मजबूरन मानना पड़ा। वो नाबीना था, उसके बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकता था वो, लेकिन उसकी ज़िद के आगे मान गया। और तकरीबन 10 दिन का कह के उसके लिए टिकट बुक करा दी गई और एक मज़ाफ़ाती मकाम पे वो सैर करने के लिए चली गई। लेकिन जिस जगह पे उसने जाना था वहाँ पे अक्सर मौसम ख़राब रहता, वहाँ पे होटल शोटल उसके लिए बुक करा दिया गया था, सारा कुछ कर दिया गया था, लेकिन अक्सर वहाँ पे मौसम ख़राब रहता। इसलिए जैसे ही जिस दिन फ़्लाइट रवाना हुई, शौहर ने उसको रवाना किया
और दिन गिनना शुरू कर दिए कि 10 दिन 8 दिन पूरे हों तो बेगम वापस आ जाए। और जिस दिन बेगम के आने का टाइम होने वाला था वो बेचैन हो के अपने बेटे के साथ एयरपोर्ट उसको लेने के लिए चला गया। मुलाजिम गाड़ी चलाता था, जिस दिन वो खुद गाड़ी चला रहा था उस दिन उसका हादसा हुआ था, वरना तो उन्होंने नौकर रखा हुआ था, मुलाजिम था जो ड्राइवर था, गाड़ी चलाता था। वो एयरपोर्ट पे बीवी का इंतज़ार करता रहा, यहाँ तक कि फ़्लाइट पहुँच गई, लेकिन बीवी नीचे से नहीं उतरी। सारे मुसाफिर एक एक करके बाहर आते रहे और यहाँ तक कि आखिरी मुसाफिर भी गुज़र गया। खड़े 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 घंटा गुज़र गया, दूसरा घंटा, तीसरा, चौथा। पता किया, उन्होंने कहा नहीं, जितने भी मुसाफिर थे सब जा चुके हैं। फिर भी वो शाम तक, रात तक वहीं पे इंतज़ार करते रहे, लेकिन नाजिया बाहर ना आई। वो शदीद परेशान हो गए कि सारे पैसेंजर बाहर आ गए, नाजिया क्यों नहीं आ सकी। वो भागे घर की तरफ, तो वहीं उनको किसी ने फ़ोन पे बताया। जब सारी तफसील उनको बताई गई तो उन्होंने बताया, हाँ आज ही एक लड़की ने यहाँ से खिड़की से कूद के खुदकुशी कर ली है। ये सुनना था कि नबील के लिए इससे खौफनाक खबर ही कोई नहीं हो सकती थी। अगला वो जुमला ही नहीं सुन सका और फ़ोन उसके हाथ से गिर गया और वो ढह सा गया बिस्तर पे, बेहोश सा हो गया, नीम बेहोश सा। कैसे वहाँ से नाजिया का मुर्दा वजूद लाया गया, उसको दफनाया गया, ये कुछ भी नबील को होश ना रहा। सब ने कर दिया। नबील तो एक मदहोशी की सी हालत में था। मारिया नाजिया को दफनाए हुए 1 हफ्ता हो गया था। नबील अब कुछ बेहतर हो गया था, बात करना शुरू हो गया था। तो तभी उसको बताया गया, बेटे ने कहा, पापा एक ख़त आया है। नबील ने ऐसे पूछा, किसका? उसने कहा, मामा का। वो एकदम चौंका, मामा का? हाँ पापा, आप ही दिनों से नॉर्मल नहीं थे, मैं इंतज़ार में था कि अब नॉर्मल हो तो मैं ख़त आपको दे सकूं। मामा ने लिखा था जो पहुंचाए, आप पढ़ो पढ़ो उसको। वो एकदम बेचैन हो गया और बेटे ने पढ़ना शुरू किया। नाजिया ने कहा, लिखा था, नबील मुझे पता है मेरा बेटा ये ख़त पढ़ रहा होगा और तुम सुन रहे होगे। याद है वो दिन जब हम टकराए थे कॉलेज में, उसी दिन मुझे तुमसे इश्क हो गया था। मैं तुमसे कह नहीं सकी थी और तुमने बाद में बताया तुम्हें भी मुझसे इश्क हो गया था। मारिया तुम्हें सामने से उठा के कैंटीन पे मेरे सामने ला के बिठाया था। दोनों ही सर झुकाए बैठे रहे थे, बात नहीं कर सके थे। दोनों चाहते थे एक दूसरे से बात कर सके। जहां मैं हसीन और जमील थी, तुम भी कुछ कम न थे, मुझसे ज़्यादा हसीन और जमील थे। हमारी दोस्ती हुई और फिर प्यार जो पहले दिन से था, पहली निगाह में एक दूसरे के साथ हो गया था। जब उसका इजहार हुआ तो उस दिन अंदाज़ा हुआ कि कितना जुनून की हद तक हम एक दूसरे को चाहते हैं। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि तुम मुझसे किस हद तक इश्क करते हो। तुम मुझसे इश्क करते हो। तुमने मुझे फैसला कर लिया था कि शादी मैंने नहीं करनी, तो शादी तुमने भी नहीं की। और जब हमारी शादी हो गई तो जितना प्यार तुमने मुझे दिया, जितना तुमने मेरा ख्याल रखा, और वहीं पे मुझे पता लग गया था कि जो मेरे साथ उस दिन शाहजी आए थे, सैयद साहब, उनने पढ़ाई की थी और मुझे पता लग गया था कि मेरे साथ जादू का मामला हुआ है। तुमने उसका तोड़ कराया, मुझे नहीं बताया था, मुझे वो भी पता लग गया था। और फिर मेरी जब बीमारी का मुझे पता लगा, जब मेरे ऊपर ये तेज़ाब फेंका गया, तो तुमने पहले से भी ज़्यादा इश्क की इंतहा कर दी। मैं भी वक्त गुजार रही थी, मैं जीना चाहती थी, लेकिन पता है मेरा दिल कहाँ पे टूटा? तुम अक्सर घर के शीशे तोड़ देते थे बहाने बहाने से। नौकरों को पैसे देते थे कि जाओ शीशा तोड़ आओ, और जब शीशा टूट जाता था मैं तुमसे कहती थी शीशा टूट गया, नया लगवा दें। अच्छा लगवा दूंगा, इसलिए कि कहीं मैं अपना चेहरा शीशे में ना देख लूं। तुम्हारी आंखें नहीं थी, आंखें मेरी तो थीं, और तुम यही डरते थे कि मैं अपना चेहरा शीशे में देख लूंगी, दुखी हो जाऊंगी। तो तुम मुझे इस दुख से बचाने के लिए कि मैं अपना चेहरा शीशे में ना देखूं, तुमने घर के तकरीबन सारे ही शीशे तोड़ डाले थे। और मुलाजमों को स्पेशल कहते थे, मैंने सुन लिया था, कि बेगम साहिबा के सामने कभी भी जिक्र मत करना उनके चेहरे का।
और तुमने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में इसलिए भेज दिया कि वो माँ को इस चेहरे के साथ देखेगा तो कहीं किसी दिन पूछ ना बैठे, किसी दिन दुखी ना हो जाए। तो तुमने एक ही बेटा था, उसको भी बोर्डिंग में इसलिए डाल दिया था कि माँ के चेहरे को देख के वो उदास ना हो, दुखी ना हो या कुछ अजीब सा ना हो। ये सब भी मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत में गाड़ी टकरा दी और अंधे होने का ड्रामा रचाया कि तुम अंधे हो गए हो, जबकि तुम अंधे नहीं हुए थे। तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक थीं, इसलिए कि तुम अंधे होने का ड्रामा रचा रहे थे कि मेरे सामने शो करा सको कि मैं तो अंधा हूं, मैं तुम्हें देख ही नहीं सकता, इसलिए मैं दुखी ना हूं। तुम ये चाहते थे ना कि मैं इस बुरे चेहरे के साथ अगर तुम अंधे ना बनते तो मेरे दिल में ये ख्याल पैदा आता कि शोहर जब जब मुझे देखता होगा उसका कितना दिल टूटता होगा, उसका दिल कितना दुखी होता होगा कि इस चेहरे से उसने जिससे प्यार किया था वो कितना बदसूरत हो गया है। तो मैं दुखी हो जाती कि मेरा शोहर देखता है मुझसे ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा प्यार करता है, मुझे पता है वो पहले से ज़्यादा मेरी केयर करता है, इसलिए कि मैं कहीं दुखी ना हूं। और तुमने कि मैं दुखी ना हूं ये ड्रामा रचाया कि तुम अंधे बन गए। और अंधे होने का ड्रामा तुमने इसलिए रचाया कि मुझे दुखी ना देख पाओ। शीशे तुड़वा दिए, वकिया ख़त बेटे से लो और ख़ुद पढ़ो। उसने कांपते हाथों के साथ ख़त बेटे से लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। आगे लिखा था, मुझे माफ़ कर देना, बीमारी बहुत बढ़ गई थी, मुझे पता है तुम बहुत इश्क की हद तक मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं इस लाइफ से थक गई थी, मैं तुम्हें खुशी नहीं दे पा रही थी। तुमने मेरी खुशी के लिए सब कुछ कर डाला, लेकिन मैं अंदर से गिल्टी थी, मैं तुम्हें शायद खुशी नहीं दे पा रही थी। तुम एक ऐसी औरत के साथ रह रहे थे जो कैंसर की मरीज़ा और जो बदसूरत चेहरे की मालिक थी। तुम्हारा इश्क बहुत बड़ा था, तुमने मेरी पहले से भी ज़्यादा प्यार किया, मेरे इस बिगड़े चेहरे की वजह से और ज़्यादा प्यार किया। लेकिन मैं तुम्हें अंधा नहीं देख सकती, और मुझे पता था, मैं जानती थी कि ये राज तुम्हारे सामने कहूँगी तुम नहीं मानोगे, और मैं तुम्हें अंधा नहीं देख सकती। मेरा शौहर अंधा नहीं है, मेरा शौहर बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, इसलिए कि मैं मज़ीद अपने शौहर को अंधा होने का नहीं चाहती कि वो ड्रामा करे, क्योंकि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी मेरा शौहर इसी तरह अंधा बन के रहेगा, मेरी मोहब्बत में, मेरे इश्क में। और आखिरी तुमसे रिक्वेस्ट, मेरे बेटे का ख्याल रखना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। टाइम पे खाना खा लिया करना, टाइम पे वो चीज़ तुम्हारे लिए वहाँ रखी होती है वहाँ से उठा लिया करना। टावल मैंने सारे तुम्हारे वहाँ पे अलमारी में रख दिए थे, टावल वहाँ से ले लेना, वो वाला वहाँ से करना। वो सारे काम जो उसके करती थी नीचे लेटर में लिखे हुए थे, वो अपना काम यूँ कर लेना, वो वाला काम यूँ कर लेना, मैंने वो भी तुम्हारे लिए रख दिया है, मैंने तुम्हारे लिए वो भी कर दिया, वो भी कर दिया, वो भी कर दिया। और एंड पे एक रिक्वेस्ट, विक्की मिल भी जाए तो उससे कभी बदला मत लेना, उसको पुलिस के ही हवाले करना, वही उससे बदला लेंगे। और जिस जहान में मैं जा रही हूँ मैं उसका गिरबान वहाँ पे ज़रूर पकड़ूंगी। मुझे माफ़ कर देना मेरे बेटे का, और अपना इसलिए ख्याल रखना कि तुम दोनों खुश रहोगे तो मैं ऊपर से बैठ के तुम्हें देखती रहूँगी और खुश रहूँगी। तुम्हारी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नाजिया। और वो जो शौहर खुद से ख़त पढ़ रहा था, जो कितना अरसा तक नाबीना बना रहा था, उसके आंसू से के बहते जा रहे थे, आंसू थे के बहते जा रहे थे। अब इस खत को पढ़े 2 दिन भी नहीं हुए थे कि उसको पता लगा कि किसी पुलिस मुकाबले में विक्की को मार दिया गया था। उसने फिर किसी लड़की के साथ गलत काम किया था, और कई केसेस में अब वो मतलूब हो चुका था। वो कब से फरार था, उसके बाद भी उसके वालिदैन उसकी सपोर्ट करते रहे, उसको पैसा भेजते रहे, वो छुपा हुआ था, लेकिन कई केसेस में वो मतलूब हो गया था। कई उसके खिलाफ कंप्लेनें थी और वो पुलिस मुकाबले में ही मारा गया था। पुलिस उसको पकड़ने के लिए गई थी तो उसने पुलिस पे हमला कर दिया था, और जवाबी हमले की कार्रवाई में वो मारा गया था। और नबील, बकिया ज़िंदगी नबील ने बग़ैर शादी के गुजारी और अपने बेटे को जवान करने में लगा रहा। और जिन्होंने ये कहानी भेजी है, जिनका नाम अलीज़े, वो कहते हैं आज भी हमारे ख़ानदान को ये दुखी कर देने वाली कहानी है। अलीज़े कहती हैं नाजिया हमारे ख़ानदान से थी। नबील भाई ने उसके बाद शादी नहीं की। वो सच्चा इश्क करते थे। उसकी तस्वीर को देख के उनका बेटा बताता है कई कई घंटे तस्वीर को देखते रहते थे, ऐसे जैसे मन ही मन में उस तस्वीर से बातें कर रही हूँ। वाकई वो एक सच्चे आशिक थे। उन्हें पहली दफ़ा ही किसी लड़की को आंख उठा के देखा था और उसको दिल ऐसा दे बैठे थे कि मरते दम तक वो उसी के होके रह गए।
तो अलीज़ा ने कहा, ये हमारी ख़ानदान की एक सच्ची कहानी है, ज़रूर इसको अपनी हॉरर स्टोरी में शामिल कीजिएगा। तो एक मोहब्बत की सच्ची लाजवाल दास्तान जो थी मैंने आप लोगों को आज सुनाई। विक्की ने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए, वो मोहब्बत नहीं थी असल में, उसका अना बन गई थी, ईगो थी कि मैंने इसको हासिल करना है, जिसकी वजह से उसने उसके शोहर को काले जादू की वजह से मारने की कोशिश की, उसके ऊपर जादू करवा दिया। वो पैसे वाला था, किसी बड़े से बड़े आमिल को पैसे दे सकता था, उसने करवाया। और जब उसका जादू नहीं चल सका, वो मारिया को भी नहीं नुकसान पहुंचा सका, उसके शोहर को भी नहीं मार सका, तो उसने गुस्से में मारिया पे तेजाब फेंक दिया और उसके बाद मफरूर हो गया, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और गंदी मौत मरा। लेकिन ये एक दुनिया का एक सच्चा इश्क था जो नाजिया और नबील ने किया था। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानियों को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग भी अपनी कहानी भेजना चाहते हैं, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, उसका तरीका ये है कि शुरू में आपने अपना नाम, अपने देहात है, गांव है, शहर है, उसका नाम लिखना है, मुल्क का नाम लिखना है, और कहानी के जितने भी किरदार हैं वो सब के नाम शुरू में ही लिख देने हैं। और मुझे बताना है कि मैं नाम फ़र्ज़ी लूँ या रियल नाम ही बताऊं। तो आप मुझे सबके नाम बता दिया करें, शहर, इलाका, नाम बता के ये भी बता दिया करें फ़र्ज़ी नाम लूं या रियल नाम लूं, या फ़र्ज़ी नाम भी बता लिया करें, वही मैं फ़र्ज़ी नाम, जिस तरह आज अलीज़ा ने मुझे नाम बताए जो मैंने वही बता दिया, आपने मुझे रियल भी बताने और जो फ़र्ज़ी बताने हैं वो भी आप लोगों ने ही नाम बता देने हैं। एक बात। दूसरी बात, कहानी आप लिख के भेजना चाहते हैं तो उर्दू में या रोमन उर्दू में लिखी हुई कहानी लिखी हुई भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे। जब कहानी आप सेंड कर चुकेंगे तो उसके बाद एक और मैसेज अलग से टाइप करना है, जिस पे लिखना है STORY, यानी पहली लिखी हुई कहानी जो थी वो आपने भेज दी हुई है, सेंड कर दी है व्हाट्सएप पे, और दूसरा अलग से मैसेज STORY लिख के आपने दूसरा मैसेज भी सेंड कर देना। इसी तरह वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं, वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके आप सेंड कर दीजिए, और उसके बाद STORY लिख के सेंड कर दीजिए दूसरा मैसेज। और व्हाट्सएप का नंबर जिस पे भेजना है +923136655500, +923136655500। उर्दू में इसको पढ़ेंगे +923136655500। इस पे आप अपनी कहानी को सेंड कर देते हैं। आज की हॉरर स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।